हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में नया टॉपिक। ये है पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जो एक एक पार्टिकल होता है सॉलिड के अंदर, उसको अपन स्फेरिकल शेप का लेते हैं। हमने यूनिट सेल पढ़ा था। किसी यूनिट सेल के अंदर स्फीयर्स जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो, और पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो, इन दोनों वॉल्यूम्स का जो रेशो है, इसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब अपन ये देखेंगे कि एक एक टाइप का जो यूनिट सेल अपन ने पढ़ा था, उनके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी कितनी होती है। जैसे बच्चों, हमने सबसे पहले देखा था सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये है सिंपल यूनिट सेल, इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे होते हैं। ऐसे यूनिट सेल को अपन बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। अब हमें निकालना क्या है? हमें पता करना है इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी। मान लिया अपन ने कि जो यूनिट सेल की एक साइड है उसकी लेंथ है ए। यूनिट सेल की एक साइड की लेंथ अपन ने ए सपोज कर ली। अब बच्चों, ये जो हर कोने पे पार्टिकल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये हम समझने के लिए इतने छोटे बनाते हैं, पर ये एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं। मतलब ये पार्टिकल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। जैसे ये वाला एक पार्टिकल, जो ए वाला पार्टिकल है, ये ऐसा इतना बड़ा है। और ऐसे ये जो बी वाला पार्टिकल है, ये ऐसे, ये इतना बड़ा है। तो ये जो दो पार्टिकल हैं, ये यहाँ पर ऐसे एक दूसरे को टच करते हैं। अब ये क्या हो गया? ये पार्टिकल का रेडियस हो गया कैपिटल आर। ये भी पार्टिकल का रेडियस हो गया कैपिटल आर। और ये ए बी, जो कि यूनिट सेल की लेंथ है, उसी को अपन ने स्मॉल ए बी लिया है। तो अब तुम्हें फिगर से दिख रहा है कि ये जो ए बी की लेंथ है वो ए बी है, स्मॉल ए। तो ए बी इक्वल टू, ये हमने ए लिखा हुआ है। और यही ए बी यदि तुम रेडियस के टर्म्स में देखोगे तो ये है आर प्लस आर, मतलब 2r। तो ए बी की लेंथ जो है वो साइड की लेंथ की टर्म्स में देखोगे तो स्मॉल ए है, और आर के टर्म्स में देखोगे तो कैपिटल आर। अब दोनों ए बी की वैल्यूज हैं, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। ए इक्वल टू 2r। अब रैंक ऑफ यूनिट सेल हमने निकाली थी। रैंक, रैंक का मतलब होता है कि ये जो पार्टिकल है, इसका कुछ पार्ट तुम्हें दिख रहा है इस यूनिट सेल में आएगा, बाकी इधर जो ऊपर यूनिट सेल होगा, साइड में जो यूनिट सेल होगा, उसमें चला जाता है। तो इस पार्टिकल का पूरा पूरा कितना भाग एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को बिलोंग करता है, उसको अपन उसकी रैंक बोलते हैं। हमने कैलकुलेट करा था कि सिंपल यूनिट सेल के लिए रैंक 1 होती है। वो रैंक 1 कैसे आई थी? इस यूनिट सेल में तुम्हें दिख रहा है 8 पार्टिकल्स हैं। सामने वाली फेस पे 4, पीछे वाली फेस पे 4, टोटल 8 पार्टिकल हैं। लेकिन ये 8 के 8 पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और हमने रूल पढ़ा था कि यदि कोई पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो उसका सिर्फ 1/8 पार्ट जो है वही यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो इससे अपन ने रैंक कैलकुलेट करी थी। 8 पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट बिलोंग कर रहा है टू ए यूनिट सेल। तो 8 इंटू 1/8, रैंक 1 आ गई थी। इसका मतलब यहाँ जितने पार्टिकल तुम्हें कॉर्नर पे दिख रहे हैं, ये सारे के जितने पार्ट यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है वो सिर्फ एक है। ये सारे पार्टिकल्स के छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाओ दबे, जो कि यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं, तो तुम्हें कुल मिला के सिर्फ एक ही पार्टिकल मिलेगा। ये इसकी रैंक कहलाती थी। तो रैंक 1 है। अब अपन को पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। लेकिन ए की वैल्यू हम 2r निकाल चुके हैं,
तो हमने यहाँ ए की जगह 2r रख दिया, उसका क्यूब था तो 2r का क्यूब, तो 8r क्यूब हो गया। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम जो स्फीयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो निकालें। तो अपन ने इसमें लिखा है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr क्यूब, और रैंक का मतलब होता है कि कितने स्फीयर हैं उसमें, एक ही स्फीयर है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 4/3 πr क्यूब इंटू 1। तो ये 1/1 इंटू 4/3 πr क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब भी आएगा। तो ये आ गया 4/3 πr क्यूब। ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। अब पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है, शुरू में बताया था मैंने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। स्फीयर्स जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो, अपॉन जितना टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो, इस रेशियो को अपन बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स जो हमने निकाल लिया था 4/3 πr क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमने निकाल लिया था 8r क्यूब, और यदि हमें ये चाहिए परसेंटेज में तो अपन उसको लिखते हैं इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, तो 4 से ये जो 4 है उससे ये 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये π/6 इंटू 100। π/6 इंटू 100 को सॉल्व करा तो 52.4। 52.4% जो अपन ने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है कि टोटल 100% होता है, उसमें से ये 52.4% आ रहा है। इसका मतलब कि टोटल जितना भी स्पेस अवेलेबल है यूनिट सेल के अंदर, उसमें से सिर्फ 52%, 52.4% जो स्पेस है वही स्फीयर जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 52.4% ऑफ द स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और बाकी की जो स्पेस है वो खाली छूट जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर पैकिंग अच्छी नहीं होती, उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसमें खाली जगह बहुत सारी होती है। अब सेकेंड टाइप का यूनिट सेल है बच्चों, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हमें इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अब सेकेंड टाइप का यूनिट सेल है बच्चों, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमें इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल देखें कैसा होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो हर कॉर्नर पे तो रहते ही हैं, कॉर्नर पे तो हमेशा रहेंगे पार्टिकल किसी भी यूनिट सेल में। साथ ही साथ कहाँ पर होते हैं, जो ये सामने वाला फेस तुम्हें दिख रहा है, इस फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल रहेगा। ऐसे ये जो साइड वाला फेस है उसके सेंटर पर एक पार्टिकल रहेगा। इस तरह से टोटल पार्टिकल्स यदि अपन इसमें काउंट करें तो 8 पार्टिकल होते हैं कॉर्नर पे, प्लस 6 पार्टिकल होते हैं फेस सेंटर पे। तो ऐसे टोटल 14 पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये 14 पार्टिकल पूरे की पूरे जो है, 14 पार्टिकल का पूरा की पूरा पार्ट जो है वो यूनिट सेल को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, हमने इसकी रैंक कैलकुलेट करी थी। जो 8 पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं उनका 1/8 पार्ट बिलोंग करता है, और जो 6 पार्टिकल फेस के सेंटर पे होते हैं उनका हाफ पार्ट बिलोंग करता है। तो ये 8 से 8 कैंसिल, और ये 2 3 ज़ा 6, तो ये टोटल आता है 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसकी रैंक होती है 4। तो जैसे अपन ने सिंपल यूनिट सेल के लिए रैंक 1 देखी थी, इसमें 4 होती है। चलो अब अपन पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। मान लिया हमने कि यूनिट सेल की जो एक साइड की लेंथ है वो है ए, तो ए से लेके बी तक ये लेंथ ए हो गई। अब हमें पता है यूनिट सेल में जैसे क्यूब में होता है हर एक एंगल 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का। तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसमें पाइथागोरस लगाई अपन ने, तो ए सी हो जाएगा √AB² + BC²।
ए बी और बी सी दोनों क्यूब की साइड हैं, तो ए, तो ये हो गया √2a², इसका रूट निकाला तो a√2, तो ए सी की लेंथ आ गई a√2। अब ये ए सी यदि अपन इन टर्म्स ऑफ रेडियस देखें कितना होगा, तो ये जो यूनिट, ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जैसे मैंने पिछली बार समझाया था, ये पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि ये एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये पार्टिकल एक्चुअल में यहाँ तक आएगा। फिर ये जो तुम्हें दिख रहा है एसी के सेंटर पे, एसी वाले जो फेस है उसके सेंटर वाला जो पार्टिकल है, ये इतना बड़ा होगा कि ये इसको टच करेगा। और इसी तरह से ये सी सेंटर को लेकर अपन एक पार्टिकल बनाएंगे, ये इसके पहले वाले को टच करेगा। तो अब ये इतना डिस्टेंस हो गया, इसका रेडियस आर। ये वाले पार्टिकल में ये पूरा डिस्टेंस, ये डायमीटर हो जाएगा 2r, और फिर ये r, तो टोटल डिस्टेंस हुआ r प्लस 2r प्लस r, तो ये टोटल डिस्टेंस r प्लस 2r प्लस r, तो ये आ जाएगा 4r, तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन हम यही निकाल चुके हैं कि ए सी a√2 के बराबर है, तो ए सी जब अपन ने साइड की लेंथ के फॉर्म में निकाला था तो a√2 है, और वही ए सी इन टर्म्स ऑफ रेडियस 4r है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो 4r इक्वल टू हो गया a√2, यहाँ से r की वैल्यू हो गई a√2/4। अब रैंक हमने अभी कैलकुलेट करी थी, ये हमने कैलकुलेट करी थी, रैंक 4 आई थी, तो वो रैंक ये लिख दी अपन ने 4। रैंक का मतलब क्या होता है कि टोटल कितने पार्टिकल इस यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं, तो रैंक 4 है, मतलब टोटल 4 पार्टिकल्स बिलोंग करते हैं टू दिस यूनिट सेल। अब एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। हमने यहाँ पे रैंक 4 निकाली है, मतलब टोटल 4 स्फीयर्स हैं, तो 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम हो गया 4 × 4/3πr³, मतलब 16/3πr³। इसमें r की वैल्यू हमें पता है, ये निकाली थी हमने a√2/4, इसको हम r की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 16/3πr³ में r की जगह रख दिया a√2/4, तो ये हो गया 16/3, पाई की वैल्यू 22/7। अब ये a√2 का क्यूब, तो √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, a का क्यूब a क्यूब, जो नीचे 4 आ रहा था उसका क्यूब 64। इसको सिंप्लीफाई करें, ये 16 4 ज़ा 64 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये 22 कट जाएगा 11, तो ऊपर आ गया 11√2, नीचे 3 7 ज़ा 21, तो ये आ गया 11√2/21 a क्यूब। ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। अब हमें पता है एक क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स हमने निकाल लिया, 11√2a³/21 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, तो ये आ गया 11√2a³/21 a क्यूब इंटू 100। a क्यूब से a क्यूब कट गया, तो 11√2/21। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 11 × 1.414 × 100/21 करेंगे तो वो सॉल्व करके आता है अप्रॉक्सीमेटली 74%। तो तुम्हें दिख रहा है कि जहां सिंपल यूनिट सेल में 52% के आसपास ही स्पेस ऑक्यूपाई हुई थी, इसमें 74% ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो मच बेटर होती है देन सिंपल यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल जो हैं वो पास पास लाई करेंगे, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू अ सिंपल यूनिट सेल। नेक्स्ट है बच्चों बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स होते हैं हर एक कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे तो हर यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसमें भी रहेंगे, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे हर कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है एट द बॉडी सेंटर, पूरे यूनिट सेल के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। फिर वैसी ए बी लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल ए हो गई, बी सी ये भी ए हो गया। अब हमने इससे ए सी कैलकुलेट करा, ये ए सी की लेंथ निकाली, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ए सी हो जाएगा √ab² प्लस bc²। ए बी की लेंथ स्मॉल ए है, बी सी भी स्मॉल ए है,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2a²। ये ए सी की लेंथ निकल आई। अब ये जो ए सी है ये यूनिट सेल के बेस पे लाई कर रहा है, जबकि ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है ये सी डी, ये इसकी हाइट है। इसका मतलब कि इनके बीच का ये एंगल, एंगल ए सी डी, ये हो गया 90 डिग्री का। तो अब अपन ट्राइंगल ए सी डी में पाइथागोरस लगा रहे हैं। ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें हम लगा रहे हैं पाइथागोरस। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ए डी हो गया अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। लेकिन ए सी हमें पहले ही पता है अंडर रूट 2a², तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2a²। सी डी है लेंथ ऑफ एज, ये लेंथ ऑफ एज ए, तो वो हो गया a², ऐड करके 3a² जिसका रूट हो गया a√3। तो ये ए डी की लेंथ आ गई। अब यही ए डी यदि अपन इन टर्म्स ऑफ रेडियस देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये ए वाला पार्टिकल, ये इतना बड़ा जो बीच वाले पार्टिकल को टच करेगा, ये बीच वाला पार्टिकल ऐसा, और फिर ये डी वाला पार्टिकल ऐसा। तो अब यदि ए डी की लेंथ निकालेंगे तो इतना आर, इतना 2r और इतना r, तो ये हो गया r प्लस 2r प्लस r मतलब 4r। तो ए डी की लेंथ हो गई 4r। तो ए डी की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई थी ये a√3 और एक ये आ गई 4r। दोनों को इक्वल कर दिया, a√3 इक्वल टू 4r। 4 को नीचे ले गए तो ये r की वैल्यू आ गई a√3/4। अब इसकी रैंक, तो 8 पार्टिकल इसमें कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर वाला 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस एक पार्टिकल पूरा की पूरा अंदर प्रेजेंट है +1। 8 से 8 कट गया, 1 + 1 2, तो रैंक हो गई इसकी 2। हमने पहले भी पढ़ी हुई है ये। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। ऐसे कितने स्फीयर्स हैं, तो हमने ये निकाला था 2 स्फीयर्स हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स हो गया 2 × 4/3 πr³। 2 × 4 हो गया 8, तो 8/3 πr³, जिसमें से r की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, ये a√3/4। इसको हम r की जगह रख देते हैं, तो ये हो गया 8/3 π a√3/4, उसका क्यूब है तो क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a का क्यूब तो हो गया a³, ये रहा। √3 का क्यूब मतलब √3 × √3 × √3, तो वो हो गया 3√3। नीचे था 4, 4 का क्यूब हो गया 64। अब ये 64 से ये 8 से 64 कट जाएगा 8 टाइम्स, ये 3 से ये 3 कट गया, पाई की जगह रख दिया 22/7, तो ये आ गया 22/7। ये √3/8 a³, यहाँ तक आ गए। 2 से इसको काट दिया, ये 11, ये 4, नीचे 7 × 4 हो जाएगा 28, तो 11 √3/28 a³। इतना आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। अब पैकिंग एफिशिएंसी हमें पता है, ये होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स हमने निकाल लिया 11 √3/28 a³। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³ से a³ कट गया, इसको सिंप्लीफाई करा तो 68.04% आ गई पैकिंग एफिशिएंसी। ये अपन को पता करना था।